जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वल्लाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उसने जासूसी और साबूताज करने वालों को तैयारों से भी पाकिस्तान में उतार दिया था, मगर वो अभी तक पाकिस्तान पर कारी ज़मीन दो ज़रब लगाकर इंडियन आर्मी का काम आसान कर देने की आस लगाए बैठा था। जनरल चौधरी सर पकड़े दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठा था और हाजरा सर ऊंचा किए सहन में चारपाई बिछाए रेडियो पर रज़मिया तराने सुन रही थी। उसके दिलो दिमाग पर हिजान सा तारी होता चला गया। जी मैं बेख्तियार आई किसी को पास बिठाकर खुलकर बातें करे। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाले दरवाजे में जा खड़ी हुई। 2-4 मिनट बाद उसे एक आदमी गली में आता दिखाई दिया। वो करीब आया तो उसने आदमी को पहचान लिया। वो सूबेदार अकबर अली था। हाजरा ने मुंह फेर लिया और दरवाजे की तरफ मुड़ी। हाजो, अकबर अली ने उसके पास रुक कर कहा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे मालूम है तुम घर में अकेली हो। हाजरा अकबर अली से कभी डरी नहीं थी, लेकिन उस रात डर गई क्योंकि वो घर में अकेली थी। उसकी जुबान बंद हो गई। मेरे करीब आओगे तो मैं शोर मचा दूंगी। हाजरा अकबर अली को चुपचाप घूरते देखकर यकलख्त बोली, बाप बेटी के घर आए और बेटी शोर मचा दे। अकबर अली ने ऐसी संजीदगी से कहा जो हाजरा ने उसके लहजे में पहले कभी नहीं देखी थी। अकबर अली ने आह लेकर कहा, हाजो, वतन की इज्जत पर बहुले कुत्ते टूट पड़े हैं और तुम अकबर अली को इतना बेगैरत समझती हो कि वो तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालेगा। मैंने तुम्हें बेटी कहा है। बात उसके दिल से निकली थी, असर कर गई। फिर मेरे पास क्यों आए हो? हाजरा ने बुझे बुझे और सुलझ लहजे में कहा, जो कुछ कहना है यही कह सुन लो। जानती हो हाजरा सरहदों पर क्या हो रहा है? अकबर अली ने कहा, जानती हो हाजो वहाँ क्या हुआ है? खुदा के रसूल और कुरान के अजली दुश्मन हमारी बहू बेटियों को रात के अंधेरे में उठा ले गए हैं। बच्चों को माओ की गोदियों से नोच कर काट गए हैं और जवानों को सोते में ज़िबा कर गए हैं। पाक फौज के जवान अपनी माओ बहनों और बच्चों से बख्शवा कर महाज पर खून बहा रहे हैं। अपना भी दुश्मन का भी माओ के लाडले बेटे वतन की अजमत पर शहीद हो रहे हैं। टांगे और बाजू कटवा कर उम्र भर के लिए अपाहज हो रहे हैं। किसके लिए हाजो? जानती हो किसकी खातिर? तुम्हारी आबरू की खातिर। तुम जैसी कुंवारियों की अजमत के नाम पर हाजो, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बाप हैं। कुछ तो बातें ऐसी थीं, कुछ अकबर अली का लबो लहजा ऐसा कि हाजो का सीना लरजने लगा। उसके होंठ कपकपाए मगर कुछ कह ना सके। उसे यूं लगा जैसे वो अकबर अली कोई और है जिससे उसे नफरत है और ये अकबर अली कोई और है जिससे वो कभी नफरत ना कर सकेगी। अंदर आ जाओ ना, हाजरा के मुंह से बेख्तियार निकला। बैठ के बात करो हाजरा। अकबर अली ने सहन में बिछी हुई चारपाई पर बैठते हुए कहा, मुझे बख्श देना, मैं तुम्हें परेशान करता रहता था। लेकिन हाजरा वो वक्त कुछ और था। हाजरा जमीन पर बैठ गई। अकबर अली ने उसे चारपाई पर बिठाना चाहा, लेकिन वो चुप रहा। हाजो बेटी, अकबर अली ने कहा, कौम का बच्चा बच्चा अपने फौजी जवानों पर कुर्बान हुआ जा रहा है। लोग अपने जेवर बैंकों में जमा करवा रहे हैं। कौम एक और खून एक हो गया है। खुदा ने सबका रास्ता और सबकी मंजिल एक कर दी है। हाजो, बड़े बड़े खूबसूरत जवान पाकिस्तान पर कुर्बान हो गए हैं। इकबाल जैसा लाडला और नाजों पला बेटा हमेशा के लिए अंधा हो गया है। क्या कहा? हाजरा ने तड़प कर पूछा। इकबाल अंधा हो गया है, अकबर अली ने कहा। शायद पागल भी, लेकिन किसी से बात न करना। उसके माँ बाप उसे देखने लाहौर चले गए हैं। डॉक्टर शायद इन्हें अभी बताएंगे नहीं। मुझे इकबाल की असली हालत का पता चल चुका है। हाजो, इन गलियों में शहजादों की तरह घूमने फिरने वाला एयाश इकबाल तुम जैसी कुंवारियों की आबरू पर कुर्बान हो गया है। अकबर अली ने इतनी बातें और इस किस्म की जज्बाती बातें कभी नहीं की थीं। 18 बरस गुजरे। उसके खानदान के 18 मर्द, औरतें और बच्चे उसके सामने ट्रक में शहीद हो गए थे, तो भी उसने कोई जज्बाती बात नहीं की थी। उसने ये होलनाक हादसा अपने सीने पर और पाकिस्तान की तारीख के सीने पर भी लिख डाला था। वो पाक फौज का गाजी था। गाजी बातें नहीं किया करते। जिन सिपाहियों ने उसके हाथों ट्रेनिंग ली थी, इन्हें वो हमेशा कहा करता था, हरकत ज्यादा बात कम। लेकिन हाजरा सिपाही नहीं थी। वो जो बात हाजरा के दिल पर नक्श करके उसके दिल को मुट्ठी में लेना चाहता था, वो हाजरा के जज्बात में जल्जले बपा किए बगैर नहीं समझाई जा सकती थी। महाजों पर खून रेज जंग हो रही है। अकबर अली ने जज्बात से लरजती आवाज में कहा,
हाजो खुदा और रसूल के आशिक जान पर खेल रहे हैं। हिंदुस्तानी काफिर जख्मी होकर गिरते हैं और तड़प तड़प कर मरते हैं, लेकिन पाक फौज के मुजाहिद गिरते हैं तो या अली और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उठते हैं और बिजली बन बन कर काफिरों पर टूट टूट पड़ते हैं। जख्मी होते हैं तो तड़पते नहीं, नारा लगाते शहीद हो जाते हैं। तुम भी जंग में गए थे ना, हाजरा ने दबी दबी आवाज में कहा जिसमें तंज नहीं थी। मैं अब भी जंग में हूँ, अकबर अली ने कहा। मैं उस दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ जो किसी को नजर नहीं आता मगर तोपों, टैंकों और हवाई जहाजों से ज्यादा खौफनाक है। राहवाली, दोंकल और वजीराबाद के इलाके में उसी ने बम गिराए हैं। हो सकता है जनाब का पुल किसी रोज वो हवाई जहाजों के बगैर ही तबाह कर दे। कौन है वो? हाजरा ने पूछा। अफजाल, अकबर अली ने कहा। अफजाल, हाजरा ने चौंक कर कहा। वो हिंदुस्तान का जासूस है, अकबर अली ने दो टोक कहा। नहीं, हाजरा जैसे चौंक कर बेदार हो गई, कहने लगी वो 7 पानियों में धुला हुआ परहेजगार आदमी है, जामिया मस्जिद के खतीब से कुरान पढ़ता है। वो बोलते बोलते चुप हो गई। अकबर अली ने जंग और पाक फौज की शुजात की बातें सुनाकर उस पर जो तिलिस्म तारी किया था वो यक लख्त धुल गया। उसने मान लिया था कि इकबाल जैसा इयाश आदमी वतन पर कुर्बान हो गया है। उसने ये भी तस्लीम कर लिया था कि अकबर अली भी उसे वतन की खातिर बेटी समझ रहा है, लेकिन वो किसी कीमत पर मानने को तैयार न थी कि अफजाल हिंदुस्तान का जासूस है। वो कुछ कह नहीं लगी थी कि हवाई हमले के सायरन चांदनी रात को झंझोड़ने लगे। अकबर अली ने इधर उधर देखा। वो देख रहा था कि हवाई हमले की सूरत में किस जगह पनाह ली जाए, लेकिन उसने सहन ही में बैठे रहने का फैसला कर लिया। इतने में 2 हवाई जहाजों की भयानक गूंज सुनाई दी जो सर के ऊपर से गुजरते तोप के गोलों की तरह पलक झपकते गुजर गए। ये इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका बम्बार तैयारे थे जो जुकी परवाज से वजीराबाद के ऊपर से गुजर गए थे। ये किसके जहाज हैं? हाजरा ने पूछा। अकबर अली यूं हला में घूर रहा था जैसे उसे याद ही न रहा हो कि हाजरा उसके पास बैठी हुई है। पिप 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 पिप, टारगेट टारगेट, 1 o'clock। कहीं से धीमी धीमी सी आवाज आई जिस तरह खराब टेलीफोन या हेडफोन से सुनाई दिया करती है। ये आवाज कहाँ से आई है? हाजरा ने पूछा।